वापस लो, लोकतंत्र है वापस लो, वापस लो, वापस लो। मैं स्वयं, अगर आप जिस जाति संसूचक की बात करती हैं, मैं स्वयं गटर साफ करूंगा। सवाल इस बात का आता है कि कौन अपने आप को किस काम के लिए एलिजिबल पाता है। राहुल गांधी जी से पहले मेरा एक सवाल है, आप मुझे तय करके बता दो आप किस जाति से आते हो, किस धर्म से आते हो। बस मेरा उनके सवाल का जवाब मैं तब दे दूंगा। किसी वेद में, किसी महापुराण में, किसी पुराण में, किसी नीति में आज तक कभी सुना जाति शब्द आया हो? किसी नहीं। जाति कौन लेकर आया? हम लेकर आए। ये अंग्रेज। नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप देख रहे हैं खबरदार। जंतर मंतर पे मौजूद है। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। विश्व युवा शक्तिकरण संघ यहाँ पर आया हुआ है। इन लोगों का यही कहना है कि जातिगत जनगणना का विरोध। इन लोगों का ये कहना है जातिगत जनगणना सही नहीं है। इसके विरोध में यहाँ तमाम लोग जुटे हुए हैं। विश्व युवा सशक्तिकरण संघ। वापस लो, लोकतंत्र है वापस लो, वापस लो, वापस लो। खेल तुम्हारा वापस लो, वापस लो, वापस लो। जोर तुम्हारा वापस लो, वापस लो, वापस लो। बढ़ती खाई वापस लो, वापस लो, वापस लो। लड़ते भाई वापस लो, वापस लो, वापस लो। बर्बरता है ये वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये काली नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो। काली नीति वापस लो, वापस लो, वापस लो। जाति आधार पर आज तक इस देश में शोषण नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इस देश में जाति शब्द अंग्रेज लेकर आए। इस देश में जाति जनगणना के नाम पर पहली नीति अंग्रेज लेकर आए। इसमें शोषण की बात कहाँ से आ गई? माननीय पत्रकार बंधु, आप मुझे जाति के लोग साफ करते हैं। ब्राह्मण को कोई देखा है गटर साफ करते हुए? मैं आपसे फिर बोलना चाह रहा हूँ गटर। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, अगर ये गटर साफ करने वाली बात आपने करी, वो एक भर्ती की प्रक्रिया है, उसमें कभी भी नहीं आते। आज आप भर्ती की प्रक्रिया की बात करिए। मैं स्वयं, अगर आप जिस जाति संसूचक की बात करती हैं, मैं स्वयं गटर साफ करूंगा। सवाल इस बात का आता है कि कौन अपने आप को किस काम के लिए एलिजिबल पाता है। क्या सरकार ने या किसी व्यक्ति ने ये पकड़ के कहा है कि तुम गटर साफ करोगे चल के, तुम इस जाति समुदाय से आते हो? आप मुझे बताइएगा। को काम ही नहीं दिया जाता अच्छे लेवल पे। ये भ्रम है। ये चंद पत्रकार, चंद बिकाऊ पत्रकार, चंद सोशल मीडिया के लोग, चंद राजनेता मिलकर जिस जाति की खाप। आप मुझे बताइएगा, किसी धर्म में, किसी वर्ण व्यवस्था की अगर आप बात करते हैं, किसी वेद में, किसी महापुराण में, किसी पुराण में, किसी नीति में आज तक कभी सुना जाति शब्द आया हो? किसी नहीं। जाति कौन लेकर आया? हम लेकर आए। ये अंग्रेज लेकर आए है। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब पता करिए क्या ये जाति है? ये अब आपको खुद में ये जाति को सूचित कर रहा है या वर्ण व्यवस्था को सूचित कर रहा है? जाति ये हर्बर्ट रिस्ले 1931 में लेकर आया, जब 4000 जातियों का उसने पूरा। आपको तो पता होना चाहिए शूद्र में कौन सी जाति आती है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, शूद्र में वो आते हैं जो एक समाज के मुख्य अपने कर्मों के आधार पर चुने हुए व्यक्ति, ना कि जाति के आधार पर, कर्मों के आधार पर चुने हुए व्यक्ति हैं जो इस पर्टिकुलर काम को करेंगे, वो उसमें आते। बढ़ई किस काम में? बढ़ई किस काम में? बढ़ई किस जात से आते हैं? क्या ब्राह्मण मैंने बढ़ई नहीं देखे हैं? एक काम हो गया। मैंने कितने यहाँ पे फर्नीचर हाउसेस देखे जहाँ ब्राह्मण काम कर रहे हैं, बनिए काम कर रहे हैं, ठाकुर काम कर रहे हैं। तो क्या उसे उस जात से निर्धारित कर देंगे? मुख्यमंत्री है, वो बोलते हैं कि शूद्र है, वो पूर्व मुख्यमंत्री है। वो हजारों ऑफिस में ब्राह्मण भूमिहार लोग झाड़ू लगा रहे हैं और मैनेजर लोग बड़े जब इलेक्शन आएंगे तो वो मुसलमान भी बनेंगे, उसके बाद वो इफ्तार पार्टी भी करेंगे, जाके वो नमाज भी पढ़ेंगे। मुझे उनकी जाति से मतलब नहीं, वो तो स्वयं में निश्चित करें। आप समृद्ध हैं, आपको क्या जरूरत है जाति जनगणना की? आपको बात गरीबी आधारित करें। संदेश दे रहे हैं तो आपको, सर रुक जाइए, सवाल जरूर सुन लें। आप भाईचारे का संदेश दे रहे हैं तो आपको तो खुश होना चाहिए कि जो एक तबका वंचित है, शोषित वंचित है, उसको जनगणना करके उन्हें अधिकार दिया जा रहा है, संवैधानिक तौर पर अधिकार दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात करी आपने बात की है वंचितों की। आपको आप शब्द जो आपने शब्द बोला कि आपने वंचितों की बात की है, मैं आज भी समर्थन करता हूं। जो इस समाज के मुख्य धारा से अलग लोग हों, जो वंचित हों, जो पीड़ित हों, जो कुपोषित हों, उनको अधिकार मिले। जाति आधार पर क्यों? अगर ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, तो क्या उसे अधिकार नहीं? ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया जो है वो निर्धन है, शोषित, वंचित है। आप मेरे साथ चलिए, इसी सर परसेंटेज बता दीजिए। परसेंटेज मैं इसी माइक से लेकर चलता हूँ। आप अभी जाके चलिए मेरे साथ। उंगली पकड़ के आपको दिखाता हूँ किसी गांव आपके मन का, जिला आपके मन का, राज्य आपके मन का, और इस देश में चलकर मैं आपको घुमाऊंगा कि हर जात का व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति। आप मुझे आज बताइएगा, ये क्या प्रधानमंत्री ब्राह्मण है? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्राह्मण है, ठाकुर हैं? मोदी जी क्या आते हैं? ओबीसी आते हैं। अखिलेश क्या आते हैं? अरे सुनिए पहले, अखिलेश क्या है? अखिलेश ओबीसी हैं। लालू प्रसाद क्या है? ओबीसी हैं। ये बताइए, आप मुझे बताइए, जब ये अलग अलग जाति धर्मों से, जातियों से लोग आ रहे हैं, इनको अधिकार संविधान ने दिया या इनको लोगों ने दिया है? इन्होंने सवाल उठाया राष्ट्रपति कौन से जाति के? आप आइए ना, आप ही से सवाल पूछ रहे हो। शोषित वंचित का ही उदाहरण दूंगी।
देखिए, सबको राष्ट्रपति को सुन लीजिए, मंदिर जाने से राष्ट्रपति को रोक दिया जाता नहीं है, रोका। महामहिम को बाहर से दर्शन कराया जाता है। संसद भवन में नहीं आप नहीं बीच रोका, में क्यों ऐसा काट कुछ देते हैं? राष्ट्रपति को संसद आप भवन जातिगत में जनगणना की बात कर रहे हैं, आदिवासी अगर कैसे पता चलेगा कि जो वंचित लोग हैं उनकी गिनती कैसे की आपने जाएगी? ये जो कहा था अभी वंचित लोगों की गिनती कैसे की जाएगी? वंचित लोगों की गिनती, मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, क्या वंचितों की गिनती की हमें आवश्यकता है? हमें उस काम की अच्छा, जरूरत। वंचितों की गिनती नहीं करेंगे तो उनका हमें- कल्याण कैसे अच्छा होगा? सवाल, अच्छा सवाल। अगर एक घर में 50 लोग हैं, ठीक है, और 50 लोगों में हमारे कह रहे हैं कि शोषित 10 बेटे हैं जो किसी काम को नहीं करते हैं, जाति के कारण तो आप उन 10 बेटों को उनके अधिकार दीजिए, ना कि आप ये करेंगे कि ये किस जाति के आते हैं, क्या करेंगे आप? एक परिवार में है तो हमको पता चल गया 10 लोग बेकार हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आप परेशान देश में हैं, है। लेकिन पूरे देश में कैसे पता चल देश में, जाएगा? हाँ, इस देश में नगर पालिका होती है, इस देश में नगर निगम है, इस देश में विधायिका है। हर राज्य, जैसे भारत का स्ट्रक्चर है ना, वैसे राज्यों का स्ट्रक्चर है, वैसे जिलेवार स्ट्रक्चर है। आपके पास नीचे से ऊपर तक डाटा, आपने हायरार्की सिस्टम पढ़ा है ना, वहाँ भी 5 साल, वहाँ भी 5 साल, केंद्र सरकार अपने आंकड़े जारी करेगा, राज्य सरकार अपने आंकड़े जारी करेगा, जिले में बैठा नगर पालिका, नगर निगम अपने आंकड़े जारी करेगा। तो आंकड़ों के आधार पर आपके पास संख्या आ गई, आप उस संख्या को देखते हुए करें, या आप ये तय करेंगे कि अगर ये एससी आता है तो इसको ये मिल जाएगा। ये सिर्फ खाई पैदा करने की चीज़ है मेरे दोस्त, मेरे भाई, समझने की कोशिश करो। राहुल गांधी कह रहे हैं सर, 90 में 1% 3 ओबीसी क्यों हैं? राहुल गांधी के सवाल का हाँ, क्या जवाब? राहुल गांधी जी से पहले मेरा एक सवाल है, आप मुझे तय करके बता दो आप किस जाति से आते हो, किस धर्म से आते हो, बस मेरा उनके सवाल का जवाब मैं तब दे दूंगा। राहुल गांधी जी मुझे खुद बता दें कि वो किस जाति से आते हैं, किस धर्म से। उधारी करते हैं। अरे भैया, वो अभी आपको नमाज पढ़ते हुए मिलेंगे, अभी अल्लाह अकबर करते मिलेंगे। तो क्या हो गया? यही तो अच्छी बात ये है तो ना, मैंने- अलग-अलग संस्कृति का रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं भी संसद रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मेरी भी टोपी लाइए, मैं लगा लेता हूँ अभी आपको, लेकिन जाति जनगणना बंद कराइए। आपको खाई को कम करना है, आपको इस देश में खाई को कम करना है या बढ़ाना है, नफरत की राजनीति को बढ़ाना है। जब से जातिगत जनगणना की बात आई तब से मैं देख रहा हूँ पंडित यादव को गाली दे रहा, यादव कुर्मी को गाली दे रहा, वो उसे दे रहा, शूद्र मिलकर उसे दे रहे। ये जूता लात करवा रहे। 24 का चुनाव है, आपको पता है, हिंदू एकजुट हो चुका है। 2019 उन्होंने जीत ही लिया था, 14 जीत ही लिया था, 24 में अगर करना है तो भाई साहब कुछ ना कुछ करना होगा ताकि हिंदू जातियों में फूट पहले, और इस तरह की नीतियां लेकर आओ जिससे पहले आंकड़े की बात करते हैं, जनगणना हुआ, उस आंकड़े में पता चलता है कि जो 85% जनता है उसके पास कुछ नहीं है, और जो 15% के लोग हैं 90% संसाधनों पर उन्हीं का कब्जा है। इस पे क्या कहेंगे? थोड़ी सी जानकारी आपकी और बढ़ा दूंगा। इस देश में नहीं, पूरे विश्व में, अगर इस देश की बात करूं तो दुनिया, इस भारत में 3% लोग हैं जिनका 92% संसाधनों पर अधिकार है। इसमें अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, ये सब लोग आते हैं। बाकी 8% में पूरी दुनिया, पूरा भारत चक्कर मार रहा है। पूरी दुनिया में भी यही सेम आंकड़े 4%। आप समझने की कोशिश करिएगा, ये कोई जातीय आंकड़े नहीं है। अंबानी कोई जनरल कैटेगरी से आता है, अडानी जनरल कैटेगरी का बंदा है, बिरला जनरल कैटेगरी का बंदा है, टाटा तो पारसी। आप समझने की कोशिश करिएगा। क्या मैंने किसी से कहा कि ओबीसी है, एससी है, उसको उसका हक ना मिले? फिर बोल रहा हूँ, जातीय आधार पर क्यों मिले? क्योंकि अगर सिर्फ ये- जाति आधार पर शोषण होता है गांव में। क्यों आज भी- सुनिए, आज भी गांव में चले जाइए तो जो भी शूद्र जो जाति के लोग, सुन तो लीजिए पहले, जो भी शूद्र जाति के लोग होते हैं उनके शादी ब्याह में आप चले जाइए तो ब्राह्मण उनके घर खाना नहीं खाता मैडम, है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ खाना ना खाता हो। मेरा नाम है अनुभव द्विवेदी, विश्व युवा सशक्तिकरण संघ का राष्ट्रीय संयोजक। मोबाइल नंबर 9899898803। फिर से सुनिए, 9899898803। ठीक है, जिस देश में घुड़चली से मना किया जाता हो, जिस गांव में पानी पीने, मैं स्वयं ब्राह्मण वहाँ जाऊंगा, बढ़िया से उसकी शादी करके आऊंगा। देश में सिर्फ आपकी बात नहीं है, साफ पूरे मुझे- पूरे पूरी जवाब दे रहा हूँ, सुनिए सवाल सुना है? आप जो बोल रहे हैं ना, अब होता क्या है, आपने जो बोला कि वह आज के दौर में जब ऑलरेडी संविधान को इतनी मजबूती मिल चुकी है, जब हमारे एससी समुदाय से, ओबीसी समुदाय से लोग पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहे हैं, गाड़ी, अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 1947 बाद से इस देश में जातिवाद बढ़ा या घटा है? आपको इस बात पे डेटा लेकर आइएगा। आज मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ 50 लोग खड़े हैं, सर्वे कैसे होता है? आपकी जानकारी ये भी बता दूँ, सर्वे कभी ऐसे नहीं होता कि एक एक व्यक्ति घर पे जाके पहुँच के दरोगा जी बताओ किसको वोट दोगे। सर्वे एक स्थान पर चुने हुए कुछ लोगों के आधार पे ले लिया जाता है। 100 लोगों में कैलकुलेशन हो जाती है कि 10 लोग इसके पक्ष में, 10 लोग इसके पक्ष में, 20 लोग इसके पक्ष में। उस आधार पे सर्वे को पब्लिश कर दिया जाता है। तो कभी भी सर्वे 140 करोड़ के आधार पर नहीं होता है। ठीक है, आप जिस गांव, जिस समुदाय की बात कर रही हैं, आज के दौर में जातिगत पर चीज़ों को लेके हमेशा से कमी, जैसे जैसे शिक्षा हो रही है, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ जहाँ शिक्षा पहुँच रही है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं। ठीक है, तो जाति आधार पर जो चीज़ें हैं उसे ना करके सीधा सीधा व्यक्ति के आधार पर कह रहे करिए। हैं कि आप खा लेंगे, हम मानते हैं, आप जाके कहीं भी किसी के घर भी खा लेंगे, लेकिन अभी जो है
आदिवासी के मुंह पे पेशाब करना, मध्य प्रदेश की आपको घटना पता होगी, जहाँ किसी के घड़े से पानी पी लिया तो बच्चे को पीट पीट कर मार दिया जाता है क्योंकि उसने उसके घड़े से पानी पी लिया। जल्दी करो, ये जल्दी करो, जाति मैडम, के जल्दी आधार करो। पर ही हुआ हाँ, ना। ये जाति आधार पे नहीं है, ये जाति आधार पे नहीं, आप समझो। ये कुछ चनिंदा लोग थे, उस असामाजिक तत्व जिसे बोलता गया। समाज में हर वर्ग में, हर विचार में, हर देश में ऐसे लोग होते हैं जो समाज में खाई पैदा करने की कोशिश करते हैं। अभी कानपुर का जो कांड हुआ आपको पता होगा, देवरिया में जो यादवों ने, वही ओबीसी समाज इसके जाति गणना की बात कर रही, उसने पूरे ब्राह्मण परिवार को खत्म कर दिया। विषय पे बात करिए, कह रहे शुरुआत तो उन्होंने की है। आप समझिएगा, शुरुआत एक तरफ से नहीं होती मैडम, पहले चीज़ों को बनाया जाता है। आप शिक्षित अगर हैं तो आप समझने की कोशिश, एक भूमिका बनाई जाती है, उस भूमिका में आए हुए लोगों को दायरे को सीमित लपेटा जाता है और उस आधार पर एक मुद्दे को क्रिएट किया जाता है। तो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष मुद्दा है, वो जाति आधार पर नहीं किया गया है। और इस देश में जातियों का प्रभाव पहले से काफ़ी कम हुआ है, सब समरसता में जी रहे हैं, सब भाईचारे में जी रहे हैं, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। कम हुआ है लेकिन शोषण अभी भी खत्म नहीं हुआ है। शोषण कभी भी मैं आपको बात कर रहा हूँ, आप जिसकी बात कर रहे हैं खत्म नहीं हुआ। शोषण कभी किया ही नहीं गया था और जो शोषण कर रहे थे वो हर वर्ग में। शोषण कभी जाति आधार पर नहीं होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, जहाँ पे एक अमीर, अगर अमीर बैठा है, अगर वो एससी समुदाय से आता है, ओबीसी समुदाय से आता है, तो पंडित तो उसे भी जूते के नीचे बिठा के रखता है। तो ये जो अमीर गरीब का जो तकबा है, ये उसके बीच का खाई गैप है। मैं मान ही नहीं सकता कोई एमपी अगर एससी समुदाय आता उसको पंडित जी सलामी ना देते हों, ये संभव ही नहीं इस देश में है। आप ये जो गैप है ना, एमपी है तो उनकी तो अलग हिसाब किताब होगा कि अरे सर समझिए, ये गैप है वो अमीरी गरीबी का है, ये जाति आधार पर कोई गैप नहीं है। ये थे अनुभव त्रिवेदी, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं जातिगत गणना के विरोध में। आपकी क्या राय है, जातिगत गणना सही है, गलत है? जो भी आपकी राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे साथी संभव के साथ मैं दिव्यांशु और आप देख रहे थे खबरदार।